जय सिया राम, जय परशुराम। मैं अजय पांडे परशुराम सहित शिव पंचायतन मंदिर में आया हूँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। पूज्य गुरुदेव SR पांडे जी और अर्पित मिश्रा जी ने यह प्रश्न पूछा है, कारक किसे कहते हैं। पूज्य गुरुदेव, इसी संबंधित हमारा भी यह प्रश्न है कि अलग अलग कारकों की हम कैसे पहचानें। पूज्य गुरुदेव जी। प्रश्न अति उत्तम है और कारक के विषय में अधिकतर विद्यार्थियों को भ्रम हो जाता है, कारक नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए विभक्ति भी विपरीत हो जाती है। इसे बताना चाहता हूँ, कारक और कर्ता। कारक जो होते हैं, कारक की संख्या होती है 6 कारक होते हैं। जैसे कहते हैं कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये 6 कारक होते हैं। लेकिन कारक और कर्ता शब्द से एक अर्थ में ही प्रत्यय होते हैं। जैसा कहा गया है रुल तिचौ, तो की धातु से रुल प्रत्यय होता है तो बनता है कारक, और की धातु से त्रिच प्रत्यय होता है बनता है कर्ता। ऐसा कहा जाता है करोतीति कर्ता, और वही अर्थ जो है कारक भी हो जाएगा। परंतु कारक 6 होते हैं, इसलिए इसका भेद किया गया है। भेद ये किया गया है कि कारक का मतलब ये होता है कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, जिससे क्रिया उत्पन्न हो उसका नाम कारक है। क्रिया सबसे उत्पन्न होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये सब क्रिया में सहयोगी होते हैं। अब कर्म में भी है, कर्म जिसे है कर्ता की जो इच्छा विषयता कर्म में होती है। इस प्रकार से क्रिया में सब सहायक होते हैं, सबको कारक कहते हैं कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया में जो क्रिया को जो उत्पन्न करने वाले हैं। और दूसरा ये भी कहा गया है कि क्रियान्वित्वम कारकत्वम, जिसका क्रिया में अन्वय हो उसे कहते हैं कारक। इसलिए ये 6 कारक हो गए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। अब इसमें आप विचार कर सकते हैं कि ये 6 कारक हुए, लेकिन संबोधन कारक नहीं होता है, कि संबोधन का क्रिया से अन्वय नहीं होता है, न क्रिया में कोई सहायता करता है वो। और षष्ठी जो है वहाँ षष्ठी जो कारक नहीं है। इस प्रकार से 6 कारक हुए। अब मैं बता रहा था कि कर्ता और कारक में अंतर क्या हुआ। तो कर्ता के विषय में बताया गया है, कर्ता जो कारक है, कर्ता का अर्थ होता है स्वतंत्र कर्ता। इसकी परिभाषा जो पाणिनि जी ने इसका सूत्र बना, सूत्र में लिखा है। 5 अष्टाध्यायी में कर्ता के विषय में जो सूत्र बताया गया उसका है स्वतंत्र कर्ता, जो क्रिया में जो स्वतंत्र होता है, क्रिया कार्य करने में जो स्वतंत्र है उसे कर्ता कहते हैं, स्वतंत्र कर्ता। इसलिए कर्ता मतलब जो स्वतंत्र हो वही करता है। और अलग अलग और भाई कारक होते हैं, कर्ता जो स्वतंत्र हो। स्वतंत्र कैसे? इसे कहा गया है कि यज्ञदत्ता स्थाल्याम अग्निना तंडुलान पचति, ऐसा वाक्य बोला गया। तो उसमें स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र यज्ञदत्त स्वतंत्र है। वो जो है अग्नि के द्वारा बटलोई में चावलों को पका रहा है, तो स्वतंत्र हो गया कौन? यज्ञदत्त। लेकिन ये भी बताया गया स्वतंत्र ये विवक्षा अधीन है। ऐसा हमारे व्याकरण शास्त्र में बताया गया कि ये जो है विवक्षा अधीन, किसको आप स्वतंत्र मान रहे हैं। अगर मान लिया जाए पहले यज्ञदत्त स्वतंत्र था, लेकिन अब यज्ञदत्त ने लकड़ी इतना लगा दिया, इतनी पर्याप्त अग्नि हो चुकी कि अब यज्ञदत्त की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इतना अग्नि हो गई कि अब यज्ञदत्त जरूरत नहीं है।
तो अब अग्नि ही कर्ता बन गया। अग्नि स्थाल्याम तंडुलान पचती, अब अग्नि करता होगा, अग्नि ही पचा रहा, क्योंकि अब तो यज्ञदत्त कोई काम हुआ है नहीं, अग्नि यज्ञदत्त तो अग्नि करता बन गया। ये सोचिए, अगर अग्नि भी हटा लिया जाए, क्योंकि वो बटलोई इतनी गर्म हो चुकी, लोग कहते हैं बटलोई उठा कर रख दो, ढक कर रख दो, अपने आप चावल पक जाएगा। बटलोई जब गर्म हो जाती है तो लगभग कुछ अभी पूरा पका नहीं है चावल, लेकिन लोग कहते रख दो अपने आप पक जाएगा। तो वहाँ पर ये हो जाएगा कि अस्थाली पचती, माने अस्थाली बनी बटलोई, बटलोई ही पका रही, वहाँ बटलोई करता बन गया। पहले यज्ञदत्त था, फिर अग्नि हुआ, अब बटलोई बन गई। और फिर कहते हैं, बाद में कहते हैं कि जो है ये भी प्रयोग बनता है कि अगर कर्ता मान लिया जाए चावल को ही, क्योंकि चावल इतना अच्छा चावल हो जो बहुत जल्दी पक जाए, बहुत जल्दी मतलब भाप लगते पक जाए बहुत जल्दी, तो कहते नहीं, तंडुला स्वयमेव पच्यन्ते, तंडुला स्वयमेव पच्ये, तंडुल अपने आप ही पक रहे हैं, तो तंडुल भी कर्ता हो जाएगा, तंडुल बने चावल। इस प्रकार से कर्ता में जिसको स्वातंत्रेण जो विवक्षिता, स्वातंत्रेण विवक्षिता सा कर्ता, जो स्वतंत्र रूप से जिसकी विवक्षा की जाएगी वो कर्ता होता है। इस प्रकार से हम कर्ता कहीं भी कि कोई भी हमारी विवक्षाधीन कर्ता हो सकता है, जिसको हम स्वतंत्र मानेंगे वो कर्ता माना जाएगा। तो इसलिए कर्ता का अर्थ ये होता है जो स्वतंत्र हो, और कारक मतलब होता है क्रियाजनक उत्तम, जो क्रिया में किसी प्रकार से स्वतंत्र ना हो लेकिन क्रिया में सहयोग दे रहा हो, क्रिया को उत्पन्न कर रहा हो किसी रूप में, वो कारक। अथवा क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रियान्वयित्वम, क्रिया में जिसका अन्वय होता हो, इस प्रकार से कर्ता हो गया। कर्ता कारक को पहचानेंगे। और उसके बाद होता है कर्म कारक। तो कर्म कारक जो है बताया जाता है कि जिस प्रकार से जो कर्ता के द्वारा जो अत्यंत कर्तरीप्सित तमम कर्म बताया गया, सूत्र है कि कर्तरीप्सित तमम कर्म, जो कर्ता का अत्यंत ईप्सिततम हो, इष्टतम हो, कर्ता इसको पूर्ण से रूप से प्राप्त करना चाहता हो, उसकी कर्म संज्ञा होती है। इस प्रकार से आप पहचानिए, पहले कोई वाक्य पहचानिए कर्ता क्या चाहता है। जिसे कहा गया है कि राजा को सत्य बोलना चाहिए, राजा को सत्य बोलना चाहिए। अब देखिए इसमें कर्म कौन है, अब और राजा क्या है, राजा कर्ता हो गया, क्योंकि सत्य कौन बोलेगा, उसमें स्वतंत्र कौन है, राजा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, को देखे कहेंगे कर्ता ने कर्म को। इस प्रकार की जो पढ़ाई प्रक्रिया वो गलत है। एक अनुवाद ऐसे आया था परीक्षा में, सब गलत कर दिए, कहें राजा को सत्य बोलना चाहिए, तो सब निपम लिख गए, निपम सत्यम वदेत। तो पहचानो निप क्या है, स्वतंत्र है क्रिया में। तो इससे राजा क्या हुआ, कर्ता हुआ, और जो सत्य कर्म हो गया, सत्य उसका इष्टतम है, सत्य राजा सत्य बोलना चाहता है, इसलिए सत्यम हो जाए, कर्म हो गया, राजा निपा सत्यम वदेत। इस तरह जो इस तरह पहचानना चाहिए कौन हमारा इष्ट, कर्ता का इष्टतम कौन, वही कर्म हो जाएगा। अब ये भी समझे कर्ता में विभक्ति कौन होती है, तो कहा गया है कि अभिहित, जिस अर्थ को लकार कह देती, लकार जो है दो अर्थों में आती है, एक कर्ता के अर्थ में आती है और दूसरा जो है तीन अर्थों में लकार होती है, कर्ता के अर्थ में, कर्म के अर्थ में और भाव अर्थ में। तीन लह कर्मणि चा भावे चा कर्म के भ्या, लकार कर्ता कर्म और भाव के अर्थ में होती है। ये भी समझ लेना चाहिए कि जो सकर्मक धातु होती है उससे जो है लकार कर्ता और कर्म के अर्थ में आती है, लकार आता है, और जो अकर्मक धातु है उसमें लकार कर्ता और भाव अर्थ में आता है। तो लकार जिसको कह देती, अगर कर्ता के अर्थ में लकार आई तो कर्ता क्या हो गया, अभिहित हो गया, मैंने कह दिया गया। तो अभिहित कर्ता में जो है प्रथमा विभक्ति होती है, अभिहित कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन माते प्रथमा विभक्ति हो जाती है। और अभिहित जो कर्म होता है,
अगर लकार कर्म के अर्थ में आती है तो कर्म भी प्रथमा व्यक्ति होती है, चाहे अभिहित कर्ता हो चाहे अभिहित कर्म हो, दोनों अर्थ में प्रथमा व्यक्ति होगी। और जो अनभिहित अगर कर्ता है, कर्ता के अर्थ में लकार नहीं आई, उसे अनभिहित कहेंगे। अनभिहित जो कर्ता होता है उसमें तृतीया होती है, कर्तिकरण जो तृतीया, उसमें तृतीया व्यक्ति हो जाती है। और जो अनभिहित कर्म होता है उसमें द्वितीया व्यक्ति होती है, अनभिहित कर्म द्वितीया। इस प्रकार से कर्म हो गया। अब तीसरा हम चलते हैं, तीसरा कारक जो करण है। जैसे हम कर्म के विषय में भी बता रहा हूँ, जैसे कोई कहा कि मोहन दूध भात खाता है, तो मोहन दूध भात खाता है तो उसमें कर्ता मोहन का स्थित क्या है? भात। लेकिन भात कैसे खा रहा है? तो उसमें कुछ सहयोगी चाहिए, तो दूध से खा रहा है। तो मोहन में तो कर्म क्या हुआ? ओदनम, मोहना ओदनम, ओदनम खा देते। लेकिन किसके साथ सहायक कौन हुआ? दूध। तो मोहना दुग्धेन ओदनम खा देते, तो दूध क्या हुआ? सहायक हो गया। दूध की जो है, दूध की हो जाएगी करण, ऐसे पहचानना है, दूध की हो जाएगी करण संज्ञा, क्योंकि जो अत्यंत सहायक होता है, कर्ता का जो अत्यंत सहायक होता है उसकी करण संज्ञा हो जाती है। कहा गया साधक तमम करणम, जो अत्यंत क्रिया में अप्रकृष्ट उपकारक होता है, अत्यंत सहयोगी जो होता है उसे कहते हैं करण। तो दूध उसमें करण हो गया। मान लिया हम दूध है पी रहे हैं, तो दूध वगैरह हमारा मुख्य दूध कर्म हो जाएगा कि मोहना दुग्धम पीबत, दूध पीता है। अगर तो शर्करा सा, अब शर्करा क्या हो, मैं शर्करा मिला दी गई, शर्करा क्या हो गया? ये जो है करण हो गया, सहयोगी बन गया। तो शर्करा सा मोहना दुग्धम पीबत। तो जो कर्ता का ईश्वरतम होगा वो कर्म होगा, जो सहयोगी होगा वो करण हो जाएगा। अत्यंत जो क्रिया में उपकारक होगा वो करण हो जाता है। इस प्रकार से ये जो हम करण और करण की हम पहचान कर सकते हैं कि क्या करण इसमें, कर्म क्या है, तो अत्यंत सहयोगी जो हो। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि संप्रदान, संप्रदान क्या है, क्योंकि ये चौथा कारक संप्रदान। तो कहते हैं कर्मणा यम अभिप्रयति सा संप्रदानम, सूत्र है, पाणि जी का सूत्र है, कर्मणा यम अभिप्रयति सा संप्रदानम। जो कर्ता अपने कर्म के द्वारा, अपने दान कर्म के द्वारा, जिसको अपने दान रूपी कर्म को जिसको चाहता है, मैंने जिसको दे रहा है, जिससे उसको योग कर रहा है, जोड़ रहा है, जिससे संप्रदान कर रहा है, दे रहा है, उसको उसकी जो है संप्रदान संज्ञा हो जाती है, वो संप्रदान कारक बन जाता है। संप्रदीयते यस्मयी, सम्यक प्रदीयते अस्मयी इति संप्रदानम। सम्यक जिसको कुछ अपना कर्म हम प्रदान करें, उसका जो है संप्रदान संज्ञा हो। जिसे कहा गया है कि विप्राय गाम ददाति, विप्राय गाम ददाति। तो विप्र को, तो विप्र क्या, विप्र को जो सम्मान पूर्वक जिसका पूजन करके आदर करके जो दान किया जाता है वही संप्रदान होता है। तो ब्राह्मण को उदाहरण दिया गया कि ब्राह्मण को कोई गाय दे रहा है तो सम्मान पूर्वक, इसलिए विप्राय गाम ददाति, वेदपाती भवेद विप्रा, वही ब्राह्मण जो वेद पाठी होता है उसे विप्र कहते हैं। तो उदाहरण दिया गया विप्राय गाम ददाति, गाय रूपी कर्म को हम वेदपाती ब्राह्मण से जोड़ रहे हैं, उसको दे रहे हैं, इसलिए हो गया क्या, ये विप्र की जो है संप्रदान संज्ञा हो गई। और संप्रदान चतुर्थी, चतुर्थी व्यक्ति उसमें आ गई। इस प्रकार से और दूसरा ये भी देखा जाए, और दूसरा संप्रदान उसे कहते हैं, दूसरा अर्थ है कि स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम पर स्वत्वोत्पादनम संप्रदानम। ये भी अर्थ किया जाता है कि अपना स्वत्व माने स्वामित्व निकाल दो, किसी को हमको दान करने जा रहे हैं, उससे अपना स्वामित्व निकाल दे, मैं इसका मालिक हूँ, जिसको मैं दे रहा हूँ ये वस्तु उसकी है, इसमें कोई भी है, हम चाहे जो उपहार देते हैं, नाव है, कहार है, या जिसको भी हम प्रजाओं को भी देते हैं उपहार, विवाह आदि कार्य होता है, हम सबको उपहार देते हैं क्योंकि उसको हम दे रहे हैं, अपना स्वत्व निकाल दे उसको। इस प्रकार वहाँ भी जो है
संप्रदान जो है संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। जैसे हमने अपना विवाह आदि में धोबी को हमने कुछ दिया तो हो जाएगा रजकाय वस्त्रम, वस्त्रम दे रजकाय वस्त्रम ददाति। लेकिन यदि हम धोबी को कपड़ा धोने के लिए दे रहे हैं तब वहाँ चतुर्थी व्यक्ति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर प्रक्षालक भाव हो गया कि वस्त्र प्रक्षाल्य, वो प्रक्षालक है इसलिए हम दे रहे हैं उसको। ये थोड़ी उसको मालिक हमने बना दिया, अपना शुद्ध निकाल दिया। तो वहाँ पर हो जाएगा रजकस्य वस्त्रम ददाति, न कि रजकाय। जब किसी को हम अपना स्वामित्व निकाल करके उसका स्वामित्व स्थापित कर दिया, वहाँ पर वो संप्रदान संज्ञा हो जाती है। और संप्रदान चतुर्थी यहाँ ये भी बताएगा क्रिया समनागर वस्तु कर्म नहीं दे रहे हैं हम, क्रिया के संप्रदान करने में भी जिसको हम करते हैं उसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे लिखा है कि पत्ते सेते, उदाहरण दिया गया, स्त्री पति के लिए सो रही है तो पति को कोई वस्तु दे नहीं रही, वो केवल क्रिया प्रदान कर रही है, तो वहाँ भी पत्ते से, पति में जो है संप्रदान हो गया और संप्रदान चतुर्थी हो गई पत्ते से थे। इस प्रकार से संप्रदान की जानकारी मैं दे रहा हूँ, कैसे पहचानो। और संप्रदान के बाद अपादान आ गया। अपादान भी समझिए, कहा गया है कि ध्रुवमपाये पादानम, ये पाणिनि जी का सूत्र है, ध्रुवमपाये पादानम। तो ध्रुवम अपाय माने होता है विश्लेष, अलगाव, किसी अलगाव होना, वही क्या है, ये जो है उसको कहते हैं विश्लेष। ध्रुवमपाये पादानम, अपाय माने विश्लेष। तो दो वस्तुओं का जहाँ अलगाव होता है, अलगाव होने में जो अवधिभूत में जो ध्रुव है उसकी, ध्रुव माने अवधिभूत, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। इसे क्या है, कहा गया है वृक्षात पुरुषः अवरोहति। तो वृक्ष से पुरुष उतर रहा है, कोई पुरुष उतर रहा है वृक्ष से, तो वृक्ष से नीचे उतर रहा तो वृक्ष ध्रुव हो गया। तो वृक्षात, वृक्ष में वृक्ष की अपादान संज्ञा हो जाएगी, अपादाने पंचमी। वृक्षात पुरुषः अवरोहत में उतरता है, अथवा वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष क्या हो गया, ध्रुव हो गया, क्योंकि अवधिभूत वही, और उससे पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्षात, वृक्ष की अपादान संज्ञा हो जाएगी, अपादाने पंचमी। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। इस प्रकार से जहाँ भी जैसे भी कहा गया कि दौड़ते हुए घोड़े से अश्वारोही गिरता है, दौड़ते हुए घोड़े से, घोड़ा भी दौड़ रहा है, दौड़ते हुए घोड़े से अश्वारोही गिरता है। तो इसमें क्या हुआ कि घोड़ा दौड़ रहा लेकिन घोड़े की क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। क्यों घोड़ा तो दौड़ा लेकिन जहाँ वो बैठा वो तो नहीं दौड़ रहा है, जहाँ पीठ पर बैठा है वो उसकी दृष्टि में तो वो रुका हुआ है। तो कहे भाई वो तो नहीं चल रहा, पीठ जहाँ बैठा हो तो बैठा आराम से, घोड़ा दौड़ने दो। तो अवधिभूत इसलिए कहा गया है। तो घोड़े की जो है अपादान संज्ञा हो जाएगी। कहा गया धावतो अश्वात पतति, दौड़ते घोड़े से गिरता और वो गिरता है, अश्वारोही। धावतो अश्वारोही पतति, तो वहाँ घोड़े की अपादान संज्ञा हो गई। जब कोई ट्रेन से जा रहा तो ट्रेन चल रही लेकिन वो जहाँ बैठा हो तो सीट उसकी दृष्टि में रुकी हुई, वो थोड़ी उसके कर रही, इसलिए वहाँ भी अपादान संज्ञा, इससे पहचान लेना चाहिए। मैं संक्षेप में चर्चा कर रहा हूँ। तो अपादाने पंचमी। अब हम चलते हैं जो छठवां जो कारक है, इसे कहते हैं अधिकरण। अधिकरण किसे कहते हैं, तो कहा गया है कि आधारोधिकरणम, कि आधार जो होता है, आधार की अधिकरण संज्ञा होती। माने देखिए धारा, धरती धारा, जो धारण करता है उसे धारा कहते हैं। असमता धारा, पूर्ण रूप से धारण करने वाला वही आधार। तो आधार की अधिकरण संख्या होती है। तो इस प्रकार से आधार जो है, आधार कैसे बचाने की, जो धारण कर रहा वही आधार है। आधार भी 3 प्रकार का होता है, बताया गया व्याकरण में कि आधार 3 प्रकार का होता है। एक औपश्लेषिक, और दूसरा क्या है अभिव्यापक, और एक वैषयिक। ये 3 प्रकार का जो है आधार होता है, अधिकरण होता है। 3 प्रकार आधार होता है। तो 3 प्रकार आधार हो गया। एक हुआ कि भाई औपश्लेषिक,
ऑपोसलेसिस का प्राय होता है कि जो समीप में, जैसे हम कटे आस्ते, ये चटाई पर मैं बैठा हूँ, कटे आस्ते, तो ये कट जो चटाई जो है वो वह चटाई पर बैठा है, तो चटाई में एकदम उससे स्पर्श हमारा हो रहा है, इसलिए वो ऑपोसलेसिस, जहाँ एकदम स्पर्श हो उसे ऑपोसलेसिस कहते हैं कि कटे आस्ते। उदाहरण दिया गया, जैसे भूमौ आस्ते, भूमि पर बैठा, भूमि से उसका संपर्क हो रहा, तो इस प्रकार से ही ऑपोसलेसिस होता है जहाँ स्पर्श हो रहा हो। और दूसरा बताया गया कि एक अभिव्यापक होता है आधार, अभिव्यापक जिससे तिलेषु तैलम, तो तिल में क्या पूरे तिल में तेल व्याप्त होता है, पूरे तिल में तेल व्याप्त होता है, तो वो तिल क्या अभिव्यापक हो गया, तो तिल की क्या हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, आधार अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। तो तिलेषु तैलम सप्तम अधिकरण है, अधिकरण में सप्तमी व्यक्ति होती है, ये तिलेषु तैलम है, सरसपेषु तैलम, सरसप में तेल। इस प्रकार से उदाहरण जो है होते हैं जो अभिव्यापक होते हैं। एक होता है कि वैषयिक होता है, विषय, ऐसा कोई आधार विषय क्या है, जैसे हमारी मैंने बालकस्य मतलब भक्तस्य, मैंने भक्त की जो है हरि में इच्छा है, तो इस प्रकार से तो हरि की क्या हो जाएगी, हरि में तो हरि विषय बन गया, उनका कर्ता का विषय क्या हरि बन गया, तो इसलिए हो जाएगा कि हरौ इच्छा अस्ति, मैंने इसकी व्यक्ति की इच्छा हरि में है, हरौ इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा से व्यक्ति की जो है भक्त की मोक्ष में इच्छा है, इच्छा मतलब इच्छा के विषय क्या है, मोक्ष, तो वहाँ मोक्ष भी जो है क्या बन गया, अधिकरण बन गया। तो इस प्रकार से तीन प्रकार का आधार होता है, आधार को अधिकरण कहते हैं, अधिकरण में सप्तमी व्यक्ति हो जाती है, तो मोक्षे इच्छा अस्ति, हरौ इच्छा अस्ति, इस प्रकार से ये अधिकरण होते हैं। इस प्रकार से हमको ये जो लोग कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, ये एकदम बिल्कुल अनुचित बैठता है, इससे कोई कारक की पहचान आपको नहीं हो सकती, हर जगह धोखा खा जाए। जैसे बताएं कि मुझको सत्य बोलना चाहिए, अब मुझको मैं ही सत्य बोल रहा हूँ, मैं करता हो गया, वहाँ कर्म बना दो को देख करके, इसलिए ध्यान रखना चाहिए, कारक को समझना चाहिए। जिससे हम मैं बता सकता हूँ कि सभी कारक एक में आ जाए, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ कि यज्ञदत्त घड़े से बैल के लिए नदी से जल लाकर नाद में छोड़ता है, इस अनुवाद में 6 कारक आ गए, ऐसे पहचान लो। यज्ञदत्त क्या जानने करता है, स्वतंत्र है वो, यज्ञदत्त स्वतंत्र कर्ता बन गया। यज्ञदत्त अब क्या है कि घड़े के द्वारा, तो घड़ा क्या साधन बन गया, वो करण हो गया, साधक तमम करणम, तो घटेन, यज्ञदत्ता घटेन। और फिर बैल के लिए लाता है, तो विषभ क्या होगा, बैल को जल्दी मिल, जल का संबंध बैल से होगा, इसलिए बैल क्या होगा, संप्रदान, तो क्या वृषभाय हो जाएगा, संप्रदान में चतुर्थी हो जाती है, संप्रदान चतुर्थी वृषभाय। और अब नदी से जल ले रहा, नदी से जल को अलग कर रहा है, तो ध्रुव अपाय पादानम, नदी की क्या हो गई, अपादान संज्ञा, अपादान पंचमी नद्या, और उसका अभीष्ट क्या है, जल, तो साधक कर्म, तो जल की कर्म संज्ञा होगी, जल कर्म हो गया। जलम, नद्या जलम, आनी या नीत्वा। और नाद क्या है, वही अधिकरण है, नाद क्या आधार, अधिकरण आधार है, तो नाद को कहते हैं द्रोणी, द्रोण्याम प्रक्षिपत या निधत्ते डालता है। अब इस अनुवाद में ध्यान, छात्र लोग ध्यान दें कि इसमें 6 कारक आ गए। इस प्रकार से जब हम समझेंगे, पहले पहचानेंगे कर्ता क्या है, कर्म क्या है, करण क्या है, संप्रदान क्या है, अपादान क्या है, अधिकरण क्या है, उसके अनुसार उसमें विभक्ति लगाएंगे, तब हमको अच्छी प्रकार से कारक का ज्ञान होगा, तब हम अच्छी प्रकार से अनुवाद बना सकते हैं। नहीं तो फिर इसी प्रकार से
जो है कारक में भेद हो जाएगा, हम दूसरे कारक में दूसरी व्यक्ति लगा देंगे। इसलिए इसको सावधानी से विद्यार्थीगण समझें। और भी किसी कोई संदेह हो तो प्रश्न कर सकते हैं। This bell icon.